भीषण गर्मी के बीच लोगों को मानसून की दस्तक का बेसब्री से इंतजार है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और राजस्थान तक भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि कुछ दिन के लिए बारिश जरूर हुई जिसने लोगों को राहत दी, लेकिन अब एक बार फिर से सूर्य देव अपना तेज दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसे लेकर आईएमडी भी अलर्ट कर चुका है। राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हीट वेव अब लोगों को परेशान करेगी। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में तो पारा 45 डिग्री के पार ही चला जाएगा। ऐसे में लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। तो मानसून को लेकर भी अब खुशखबरी सामने आई है। इस साल केरलम में मानसून 6 दिन पहले ही आ जाएगा और इसके साथ ही देश में वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाएगी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि इस साल केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन 26 मई को होने की संभावना है। आमतौर पर मानसून केरलम में 1 जून को दस्तक देता है और उत्तर की ओर बढ़ते हुए देश के अन्य हिस्सों को प्रभावित करता है। जैसे जैसे मानसून उत्तर की ओर बढ़ता है, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने लगती है। पिछले साल केरलम में मानसून का आगमन 24 मई को हुआ था। मौसम विभाग ने कहा कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून केरलम में 26 मई को आने की संभावना है, जिसमें 4 दिन की त्रुटि हो सकती है। ये 4 दिन पहले या बाद में आ सकता है। अब बात करते हैं मौसम के हाल के बारे में। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। महाराष्ट्र का ओखला 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि जलगांव, वर्धा और अमरावती में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, जिससे दिन भर तेज धूप लोगों को परेशान करेगी। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं दिल्ली, यूपी में हाल में हीट वेव परेशान करेगी। अगले 24 घंटे के दौरान मानसून के दक्षिणी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है, लेकिन इस साल सामान्य से कम बारिश होगी, जिससे लोगों को मुश्किलें होगी। जून से सितंबर तक 4 महीने के मानसूनी सीजन में वार्षिक औसत की 70% बारिश होती है। ये कृषि और फसलों, समग्र अर्थव्यवस्था और जलाशय और जल भंडारों को रिचार्ज करने के लिए महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल बारिश मानसूनी सीजन में भारत में सामान्य से कम हो सकती है। देश में मानसून के महीनों में 80 सेमी बारिश होने की संभावना है, जबकि मौसम वर्षा का दीर्घकालिक औसत 1971 से 2020 तक 87 सेमी है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि एल नीनो की वजह से कम बारिश होगी। 1 मई को जारी पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने कहा था कि इस साल देश में कम बारिश का कारण एल नीनो का उभरना हो सकता है। एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है। ये पूर्वी प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म स्थिति को दर्शाता है। ये मानसून हवाओं के कमजोर होने और भारत में कम बारिश से जुड़ा हुआ है। एल नीनो की वजह से तापमान अधिक हो जाता है। अब मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस साल सामान्य से कम बारिश होगी, लेकिन फिलहाल मई की शुरुआत जोरदार बारिश के साथ हुई, जिसने लोगों को गर्मी से राहत दी, लेकिन वहीं कुछ लोगों की जिंदगी भी छीन ली। उत्तर प्रदेश में आई आंधी बारिश से मची तबाही ने गहरे निशान छोड़े। मौतों की संख्या 75 से बढ़कर 113 हो गई। राहत आयुक्त की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में आंधी बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में 26 जिलों में 111 लोगों की मौत हुई, 72 लोग घायल हुए, 170 पशुओं की भी मौत हुई, 227 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इसी के साथ ही आंधी की वजह से टूटे बिजली के तारों की चपेट में आकर रामपुर और मुरादाबाद में एक की मौत हो गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी अपने यहां हुए नुकसान की हर 3 घंटे में रिपोर्ट दें। हालांकि अब मौसम फिर से बदलने जा रहा है। अब बारिश का दौर फिलहाल थमने जा रहा है और उत्तर प्रदेश से लेकर राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। हालांकि अब देखना होगा कि इन राज्यों में मानसून कब तक दस्तक देता है और लोगों को इस भीषण गर्मी से कब तक राहत मिलती है।